तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं म्हारो राजस्थान की बड़ी खबरें, जिस पर अगले 1 घंटे तक हम विस्तार से बात करेंगे। पहले बात होगी 3 के तिलिस्म की। उपचुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और वोटिंग कल होगी। इसके साथ ही आपको बताएंगे क्यों मरुधरा 59 घंटे लॉक रहेगी। साथ ही बात होगी सरकार के आत्मनिर्भर ऑक्सीजन प्लान की। इसके साथ ही बात करेंगे रामकाज में जोधपुरी पत्थर की। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 3 के तिलिस्म की। उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। 3 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव के रण में कुल 27 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1145 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से ख्याल रखना होगा। बिंदु जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विशेष तौर पर कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सभी बूथों को सैनिटाइज कराया गया है। साथ ही थर्मल स्कैनर द्वारा स्कैनिंग की जाएगी। ग्लव्स दिए जा रहे हैं मतदाताओं को तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बनाए गए हैं बूथों पर, जिससे कि 2 गज की दूरी बनाए रखी जाए। प्रदेश में कल 3 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कोरोना के चलते इस बार मतदान के समय को 1 घंटा बढ़ाया गया है। वोटिंग को लेकर राज्य निर्वाचन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। वोटिंग के लिए कुल 1145 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 2,74,792 मतदाता। सुजानगढ़ विधानसभा की परिस्थिति हम आपको बता रहे हैं। पुरुष मतदाता 1,43,000 से ज्यादा है। महिला मतदाता 1,31,000 से ज्यादा। राजसमंद की बात करें तो यहां पर कुल मतदाता जो हैं वो 2,21,610 हैं। पुरुष मतदाता 1,12,718। यह राजसमंद का गणित है। महिला मतदाता 1,08,892। सहाड़ा की गणित को अगर समझें तो यहां पर कुल वोटर 2,47,000 से ज्यादा हैं। पुरुष मतदाता 1,24,100 मतदाता पुरुष, महिला 1,23,300। तो यह स्थिति है सहाड़ा की। अब चलिए आपको तीनों ही सीटों का गणित बताते हैं कि किनके बीच मुकाबला है। राजसमंद की बात करें तो यहां पर तनसुख बोहरा कांग्रेस के, दीप्ति माहेश्वरी बीजेपी और आरएलपी भी अपना यहां पर दम दिखा रही है। सुजानगढ़ से स्थिति आप देखें, मनोज मेघवाल और खेमाराम के बीच सीधी टक्कर तो जरूर है, लेकिन आरएलपी यहां पर अपना दम दिखा रही है। तो तीनों ही सीटों की स्थिति एक तरीके से कहें त्रिकोणात्मक जरूर है, लेकिन मुख्य मुकाबला माना यही जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर अब 3 विधानसभा उपचुनावों में आचार संहिता का पालन करवाना आयोग के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। राज्य निर्वाचन विभाग ने तमाम कोशिश की है कि मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना हो, लेकिन आयोग की मंशा के साथ साथ आम जन को भी राज्य निर्वाचन विभाग का सहयोग करना चाहिए, ताकि लोकतंत्र के महापर्व में सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिल सके। प्रेम मीणा, न्यूज 18, जयपुर। उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां आज बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद, ये 3 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं। इस चुनाव में करीब 7 लाख मतदाता 27 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।
तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा सुजानगढ़ से, प्रमोद तिवारी सहाड़ा विधानसभा सीट से और अलकेश राजसमंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद आपके पास आ रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि लोकतंत्र का महापर्व इस महामारी के दौर में तैयारियां किस तरीके से की गई हैं? बिल्कुल आप अभिषेक सही करें, लोकतंत्र का महापर्व है, पर साथ ही साथ कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ चुका है। मैं यह जो सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक बीलिया कला उच्च प्राथमिक विद्यालय है, इसके पोलिंग स्टेशन पे मैं आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कोरोना का डर तो सभी को सता रहा है। आज हमने देखा था जब पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थी तो वहाँ उसको फेस शील्ड दी गई, उनको मास्क दिए गए, सैनिटाइजर दिए गए। आप ये देखिए कि किस तरह की तैयारी की गई है। सुबह यहाँ पोल होना है, आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए यहाँ गोले बनाए गए हैं, पूरी तरह से गोले बनाए गए हैं। ये कुछ मतदान कर्मी यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि किस किस तरह की एहतियात इनको बरतने। इनको सैनिटाइजर दिया गया, फेस शील्ड दी गई थी, मास्क लगाए थे और ग्लव्स दिए गए जिससे ईवीएम में बटन दबाने के लिए वो ग्लव्स का उपयोग कर सके। किस तरह की व्यवस्था की गई है, आपको क्या क्या दिया गया है? हमें सर वहाँ से भरपूर मात्रा में मास्क दिए गए, सैनिटाइजर की में खूब सारी बोतलें दी गई और इसके अलावा ग्लव्स दिए गए हाथों में पहनने के लिए, और पूरी तरह से हमें सावचेत रहकर चुनाव कराने के लिए पाबंद किया गया है। उसी अनुरूप हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और कल हम इसकी पूरी पालना करेंगे। तो ग्लव्स हर मतदाता को देंगे जब वो बटन दबाएगा उससे पहले? बिल्कुल 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 ग्लव्स दिए जाएंगे हर मतदाता को बटन दबाने से पूर्व। ये पोलिंग स्टेशन का नज़ारा जो मेरा कैमरा सहयोगी बलवीर आपको दिखा रहे हैं, मैं और अंदर का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तैयारियां चल रही है क्योंकि सुबह इनको 7 बजे से पोलिंग प्रारंभ करवाना है। ये कुछ व्यक्ति हैं, ये देखिए ये लिखा पढ़ी कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वो सैनिटाइजर की देखिए आप, सैनिटाइजर रखा हुआ है, मास्क इन्हें दिए हैं, फेस शील्ड इन्हें दी गई है और ग्लव्स दिए गए हैं। सबसे बड़ी कि ये जिससे बटन दबाए तो कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति दूसरे को संक्रमण न दे सके, इसलिए हर व्यक्ति को ग्लव्स पहन के ही ये जो ईवीएम का बटन दबाना होगा। यहाँ 2,47,000 जो मतदाता हैं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, तैयारी 370 चुनाव आयोग की तरफ से पुख्ता है सहाड़ा विधानसभा सीट में, यह साफ तौर पर कम से कम देखने को मिला है। अलकेश राजसमंद की बात अगर हम आपसे समझना चाहें तो देखिए 3 का तिलस्म है, भेजने की, इसको भेजने की कोशिश जो है वो 3 पार्टियां कर रही हैं। राजसमंद में किस तरीके की तैयारी है? चलिए, लगता है अलकेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मनोज, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि सुजानगढ़ में किस तरीके से तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो 17 तारीख को चुनाव होने हैं उसकी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और सुजानगढ़ के जो जाजोदिया स्कूल है उससे जो अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल को रवाना किया गया है। मतदान केंद्रों पे भी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पहुंच चुकी है। यहाँ जो 2,75,545 मतदाता हैं वो 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसके बाद 2 मई को मतगणना के बाद नतीजे सभी के सामने होंगे। इसके अलावा ये भी बताना चाहूंगा कि 1977 से ये सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ उपचुनाव में कांग्रेस के मनोज मेघवाल, भाजपा के खेमाराम मेघवाल और आरएलपी के सीताराम नायक हैं, उनके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। सुजानगढ़ में 17 अप्रैल की सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक जो 418 मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां ये मतदान होगा और 57 यहाँ संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। वहां वीडियोग्राफी, सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस जो जाब्ता है उसकी निगरानी वहां रहेगी। साथ ही जो मतदाता हैं उनको अपना जो मतदाता पहचान पत्र है वो लाना होगा। इसके अलावा तो ठीक है, लेकिन साथ ही कोरोना को लेकर के किस तरीके से व्यवस्था, ये भी आपसे जरा सा समझना चाहेंगे।
जी बिल्कुल, जो कोविड संक्रमित मतदाता हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 5:30 बजे से और 6 बजे के मध्य यहाँ मतदान केंद्र पर आकर वो सुरक्षित तरीके से मतदान कर सकते हैं। मतदान केंद्र पर जो प्रतीक्षा कक्ष बनाया गया है, पीपीई किट और अतिरिक्त जो चिकित्सा कर्मी है उनकी भी यहाँ व्यवस्था की गई है। साथ ही जो मतदाता है वो इस बार ग्लव्स पहन के और ईवीएम का जो बटन है वो दबाएंगे। जी चलिए, तो ये बिल्कुल अहम है कि इस बार ग्लव्स पहन करके ही वोट डालना है, ये एक अलग से व्यवस्था की गई है, बेहद अहम है ये। अलकेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है अलकेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रमोद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकाबला जो है वो किन किन के बीच है, और यह मुकाबला रोचक ज्यादा इस वजह से हो गया है क्योंकि आरएलपी ने भी तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में अपनी ताल ठोक दी है। मनोज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है मनोज तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अलकेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अलकेश, राजसमंद में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं कल वोटिंग को लेकर? जी मैं आपको बता दूं, राजसमंद में कल सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। जिला प्रशासन ने मतदान के लिए माकूल व्यवस्थाएं की है। हर बूथ पर एक पुलिस का जवान और 2 होमगार्ड की तैनाती की गई है, जिससे कोरोना को देखते हुए मतदान को सुचारू रूप से करवाया जा सके, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। मैं इस वक्त खड़ा हूं गांधी सेवा सदन के बूथ नंबर 103 और 103A पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आदर्श बूथ है। जिला प्रशासन की ओर से इस आदर्श बूथ बनाया गया है। यहाँ पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। राजसमंद जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजसमंद विधानसभा जो 175 नंबर है उसके लिए 340 बूथ बनाए हैं वोटिंग के लिए। हालांकि पहले ये 244 बूथ थे, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस बार बूथ की संख्या बढ़ाई गई है और बूथ की संख्या 340 कर दी गई है। और ये माना जा रहा है प्रशासन की ओर से कि प्रशासन ने पहले जहां 1000 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया, जबकि पहले ये आंकड़ा 1500 तक जाता था। यानी कि कोरोना से भी लड़ने की तैयारी है और साथ ही साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपनी आहुति डाल सकें, इसकी भी पुख्ता तैयारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अलकेश, और साथ ही प्रमोद और मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात वायरस पर वीकेंड वार की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा में वायरस का रिकॉर्ड तोड़ वार जारी है। पिछले 24 घंटे में 7,359 नए केस सामने आए और 31 लोगों की मौत हो गई। लोगों को बचाने के लिए गहलोत सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश में आज से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। नाम वीकेंड कर्फ्यू है, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी हैं। लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यह लॉकडाउन नहीं है, यह सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू है, जिसका मकसद कोरोना के चेन को तोड़ना है। तो दीपक हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अब तो उम्मीद करते हैं कि शहर पूरी तरीके से शांत हो गया होगा, लोग अपने घरों में पहुंच गए होंगे।
रही है, लेकिन इस तेज बारिश के बीच में भी जो पुलिस है वो यहाँ पर चेक पोस्ट बनाए हुए हैं और यहाँ पर जो तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर एक तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो लोग हैं जो अभी तक नहीं माने हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, उनके साथ भी अभी तक पुलिस की तरफ से समझाइश यहाँ पर की गई है। ये मेरे सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो इलाके के सीआई है, इसके अलावा जो डिप्टी और एडिशनल स्तर एसपी स्तर के जो लोग हैं यानी कि एसीपी और एडीसीपी स्तर के, वो लोग तक यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बाकायदा पुलिस ने जगह जगह पर यहाँ पर चेक पोस्ट बनाई है, नाकेबंदी यहाँ पर पुलिस कर रही है और इस नाकेबंदी के जरिए जो तेज बारिश है इसके अंदर भी पुलिस जो है वो अपनी मुस्तैदी यहाँ पर दिखाए हुए है। लेकिन अब जो समझना है वो यहाँ पर लोगों को समझ रहे हैं, लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा आखिर क्यों वो घर से बाहर इतनी लेट तक निकल रहे हैं और उन्हें समझना होगा कि जो कोरोना की चैन है उसे यहाँ पर तोड़ना होगा। और यहाँ पर कर्फ्यू की हम बात करें तो अमूमन जो अब स्थिति है वो यहाँ पर एक तरीके से अब जो कर्फ्यू की पालना है वो होती भी अब दिख रही है। जब हम 6 बजे बात कर रहे थे उस समय फिर भी लोग सड़कों पर निकल रहे थे। इसके अलावा अभी जो है अभी जो संख्या है लोगों की कम हुई है, अभी जो इक्के दुक्के लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पर दिख रहे हैं या फिर जो अपने जरूरी काम से निकल रहे हैं यानी किसी की नौकरी है तो छूट के दायरे में आते हैं वो यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जो लोग बेवजह निकले हुए हैं उनके साथ पुलिस अभी फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल दीपक, तो एक तरीके से कम कम इतना कह सकते हैं कि अब लोग बेवजह के बाहर नहीं घूम रहे हैं, इतना कम से कम देखने को मिल रहा है। बीकानेर चलते हैं सतवीर, वहां से अब क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि कर्फ्यू शुरू हो चुका है। ऐसे में अब समझना लोगों को है कि अगले 59 घंटे जो है वो अपने घर में रहें। बिल्कुल, वीकेंड कर्फ्यू का जो शुरू हो चुका है और इसके साथ ही अभी मैं आपको बता दूं कि अभी मैं कोतवाली थाना इलाके के अंदर हूं। यहाँ पर जो जिला कलेक्टर है नमित मेहता और एसपी प्रीति चंद्रा और इसके साथ ही आईजी प्रफुल्ल कुमार जो विजिट यहाँ पर कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से सभी गलियों के अंदर जाकर ये स्थिति का पता लगाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, पूरे लवाजमा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिला कलेक्टर नमित मेहता भी यहाँ पर साथ में हैं जो पूरी तरह से पैदल मार्च यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ ही एसपी प्रीति चंद्रा भी यहाँ पर मौजूद हैं, आईजी प्रफुल्ल कुमार जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक जगह पर जाकर ये देख रहे हैं, स्थिति का जो जायजा है वो यहाँ पर ले रहे हैं कि पूरी तरीके से लोगों को सावचेत करने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है और जो लोग बाहर निकले हुए हैं उन्हें घर के अंदर जाने की जो हिदायत है वो यहाँ पर साफ तौर पे दी जा रही है। हर जगह पुलिस के जो बटालियन है वो ये मार्च निकाल रही है और साफ तौर पे आदेश दिए गए हैं कि वीकेंड जो कर्फ्यू है उसकी पालना की जाए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधा किस तरीके से जिला कलेक्टर नमित मेहता के साथ में जो आईजी प्रफुल्ल कुमार हैं और एसपी प्रीति चंद्रा भी यहाँ पर जो मौजूद हैं और लोगों को सावचेत करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। खास तौर पे जिस तरीके से बीकानेर में कोरोना का जो ग्राफ बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं स्थिति बड़ी बेहद हो चुकी है, जिसके कारण अब लोगों को सावचेत करने के लिए आप ये देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीकानेर के अंदर कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़े हैं, जिसके बाद में जिला प्रशासन की ओर से लगातार जो मुहिम है वो भी चलाई जा रही थी, लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो भी किया जा रहा था। और अभी कोतवाली जो इलाके के अंदर जो सटी गलियाँ हैं वहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और पूरी तरीके से अवेयरनेस करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल सतवीर, तो ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन ने भी पूरी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और इसकी जरूरत भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो डराने भी लगे हैं। जोधपुर चलते हैं चंद्रशेखर, जोधपुर से अब किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, वहां प्रशासन क्या कर रहा है ताकि लोग इस कर्फ्यू का कम से कम तरीके से पालन कर सकें, उनके नियमों का पालन कर सकें। लगता है उनके पास, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, उन संपर्क जैसे उनसे फिर होता है हम फिर उनके पास चलेंगे। लेकिन दीपक, तब तक आपके पास आ रहा हूं, आपसे एक चीज अब समझना चाहूंगा कि देखिए जो तस्वीर हमने जयपुर में जो आपने दिखाई, जो सतवीर ने बीकानेर की तस्वीर दिखाई, प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। अब समझना लोगों को है कि अगर अभी नहीं संभले तो शायद सख्ती इससे भी ज्यादा कहीं हो सकती है। देखिए अभिषेक, जो सरकार है या फिर जो प्रशासन है वो तमाम लोग इस तरीके से पहले ही लोगों को एक तरीके से चेतावनी देता आया था। पिछली बार भी हमने देखा था, पिछले साल भी कि खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि लोग नहीं संभले तो जो सख्ती है वो करनी पड़ेगी। और उसके बाद में देखिए लॉकडाउन भी किया गया था, राजस्थान ने केंद्र से पहले लॉकडाउन पिछली बार कर दिया था।
और यही वजह थी कि राजस्थान का जो मॉडल था वो देश भर में फिर उसके बाद में चर्चाओं में भी आया। लेकिन अब जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों के अंदर मामले बढ़े हैं अभिषेक, उसके बाद में चिंताएं राजस्थान की भी बढ़ी, और यही वजह है कि राजस्थान की जब चिंताएं बढ़ी तो उसके बाद में मुख्यमंत्री ने ये फैसला लेते हुए जो एक तरीके से शुक्रवार शाम 6 बजे से लेके सोमवार सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू का फैसला था वो लिया। और आप देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये जयपुर की तस्वीरें हैं जहाँ पर खुद पुलिस प्रशासन सतर्क है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि आप घरों में रहें। और ये जब तेज बारिश का दौर अभी यहाँ पर चल रहा था तो छतरी लेकर भी जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर एक तरीके से अपनी जो ड्यूटी है वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दीपक, तो ये हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन अब पूरी तरीके से सख्त है। जोधपुर चलते हैं, चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, जोधपुर से इस वक्त कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? वहां प्रशासन क्या कर रहा है ताकि लोग कर्फ्यू का पालन कर सके, उनके नियमों का पालन कर सके? देखिए अभिषेक, अगर बात करें जोधपुर शहर की तो लगातार यहाँ पे कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था और आज के आंकड़े की बात करें तो करीब 1144 जो है संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जोधपुर शहर में 4:30 बजे के बाद जो लोग तुरंत अपने घरों की तरफ निकल चुके थे और धीरे धीरे करते अब जो है सड़कें खाली हो चुकी है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको किस तरह से जो है सड़कें खाली है, इक्का दुक्का वाहन जो है सड़कों पे नज़र आ रहा है। चारों तरफ जो है ये इस तरह से जो ये फिर वही माहौल है जो कई सालों बाद हमें देखने को मिला है। 1 साल बाद जो है लगभग देखने को मिला है। लॉकडाउन फिर से जो वीकेंड कर्फ्यू लगा है उसके बाद जो अब जगह जगह नाकाबंदी की गई है। पुलिस जो है हर व्यक्ति की 5 बजे के बाद पुलिस ने हर व्यक्ति की जाँच शुरू कर दी है। उसके पास अगर अनुज्ञा पत्र है तो ठीक, नहीं तो फिर उसके चालान काटे जा रहे हैं। और लोगों को स्पष्ट संदेश दिया गया है किसी भी सूरत में जो है लॉकडाउन का जो है उनको पालना करनी है और सख्ती से पालना करनी है। सबसे बड़ी बात डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव और कमिश्नर जोश मोहन स्वयं जो है सड़क पर जो है नाकाबंदी जाकर चेक करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जिस तरह से लोगों में एक दूध और आवश्यक सामान को लेकर एक संशय था उसको क्लियर करते हुए उन्होंने बताया कि दूध की दुकानें हालांकि खुली बिल्कुल, वो तो पहले ही क्लियर है कि आवश्यक सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस कर्फ्यू का फिलहाल। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, दीपक और सतवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हनुमानगढ़ का क्या हाल है वो बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजू रामगढ़िया। देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा आज शाम 6 बजे से कर्फ्यू की घोषणा की है जो सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। और 5 बजे आज शाम को जो दुकानें बंद करने के निर्देश थे, आप देख सकते हैं कि अभी जो है 5:30 बजे का समय है और सभी जो दुकानें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। जो आवश्यक सेवाएं हैं जैसे कि मेडिकल स्टोर है, आप देख सकते हैं कि आवश्यक सेवाएं की दुकानें जो उधर खुली हुई हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये सरकार ने पहले लॉकडाउन लगा, अब फिर 2 दिन का जो है वीकेंड एक प्रकार से लॉकडाउन है, क्या कहना चाहेंगे सरकार के निर्णय को लेकर? देखिए, कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप के मद्देनजर देखा जाए तो एक अच्छा फैसला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लापरवाही जो लोगों द्वारा की जा रही है और उसके कारण बहुत से लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। एक अच्छा फैसला है, अगर नियम से इसका पालन किया जाए तो इससे बचाव हो सकता है। ये तो बहुत सी दिक्कत परेशानी आगे बढ़ रही है, तो ये सरकार का एक अच्छा फैसला कहा जाएगा। जैसा कि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है जनता कर रही है और लापरवाही का ये नतीजा कि आखिर 2 दिन के लिए ये वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ा। राजू रामगढ़िया, न्यूज़ 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे विद्या संबल योजना से मिलेगा रोजगार।